नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का। और इस खुशखबरी को दिया है एसएससी ने। एसएससी ने हाल ही में कांस्टेबल जीडी जो कि सीएपीएफ के अंदर होती है, उनकी एक भर्ती निकाली है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्ज़ाम 2024 के रूप में हम गंभीरतापूर्ण इनके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इसके लगभग 26,000 की वैकेंसी ये निकली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब कब भरा जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो 24/11/2023 है, अर्थात फॉर्म फिल करने की शुरुआत हो चुकी है। यदि हम बात करें लास्ट डेट की तो वो 31 दिसंबर 2023 है। इस प्रकार मोटा मोटी आपको 1 महीना मिलता है यह फॉर्म भरने के लिए। और जहाँ तक हम बात करें कि फॉर्म में किसी भी चीज़ की यदि कोई कमी पेशी रहती है तो उसको करेक्शन करने का अलग से मौका 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 के बीच में दिया जाएगा। लेकिन युवा साथियों, आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप करेक्शन की ना सोचें, पहला भी फॉर्म भरें उसको आप सही ढंग से भरें। अब बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम जो होगा वो फरवरी-मार्च 2024 में होगा। इसकी अब जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हो पाई है, लेकिन टेंटेटिव टाइम पीरियड है वो फरवरी-मार्च 2024 के बीच में है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ें आपके सामने हैं। एसएससी एग्ज़ाम का जो कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 26,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, उस वैकेंसीज़ का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 24 तारीख को फॉर्म निकल चुका है और 31 दिसंबर 2023 तक इसका फॉर्म रहेगा और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। आइए इसके अन्य पहलुओं की बात करें तो ये है एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड ही ओनली होगा। ध्यान रखें, एसएससी का ये जो एग्ज़ाम है इसमें फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और इस एग्ज़ाम की लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल लैंग्वेजेस होगी। निश्चित तौर पे इंग्लिश और हिंदी ये लैंग्वेज के मीडियम रहेंगे। आप जिस मीडियम में चाहें उस मीडियम में एग्ज़ाम दे सकेंगे। और इस एग्ज़ाम की बात करें तो इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स हम देखते हैं। यदि पे स्केल की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 3 का एग्ज़ाम है, अर्थात 21,700 से इसका पे स्केल प्रारंभ होगा। और इसमें यदि हम आपकी जिस सिटी में, जिस स्टेट में पोस्टिंग होगी उसके डीए को मिला दें तो लगभग 30,000 प्लस सैलरी प्रारंभिक स्टेज में आपको होगी। अब दूसरी बात करें हम वैकेंसीज़ की। बेरोज़गारी के दौर में निश्चित तौर पे बड़ा टफ टाइम रहता है युवाओं के लिए, और ऐसे दौर में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जी हाँ दोस्तों, वो फोर्सेस जिसमें आपको वर्दी के रूप में देश सेवा करने का मौका मिलता है, उसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, ये सारी फोर्सेस मिला करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ बनती है। और खुशी की बात है कि इसमें मेल्स की 23,000 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल की 27,700 वैकेंसीज़ हैं और कुल मिलाकर के 26,000 वैकेंसीज़ हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर यदि आप देखें तो विभिन्न कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी अलग अलग फोर्सेस में दी हुई हैं। एससी के जो पद है वो कितने होंगे, एसटी के कितने होंगे, ओबीसी के कितने होंगे, ये सारा दिया हुआ है। अनरिजर्व के कितने होंगे। और यदि हम मोटे तौर पे देखें तो सीआईएसएफ के अंदर अनरिजर्व के 4151 पोस्टें हैं और बाकी एससी, एसटी और ओबीसी में भी सीआईएसएफ के अंदर ही ज़्यादा पोस्टें हैं। और सीआईएसएफ वह फोर्सेज हैं जिसका ज़्यादातर जो डेपुटेशन है, जो नियुक्ति है, वह सीआईएसएफ की जो नियुक्ति है वो मोटे तौर पे बड़ी सिटीज़ के अंदर बड़े जो इंस्टॉलेशन होते हैं जैसे मेट्रो है, एयरपोर्ट है आदि, जो राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है उनके इर्द गिर्द होता है। तो बहुत अच्छी लाइफ भी इसमें मिलती है और वैकेंसीज भी ज़्यादा है। तो युवाओं के लिए निश्चित तौर पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वर्तमान की वैकेंसीज। तो दोस्तों, कमर कस के तैयार हो जाइए। फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं एसएससी की साइट पे, और फॉर्म ऑनलाइन करने का क्या तरीका रहेगा वो भी हम ये जो ऑडियो है
इसके लेटर पार्ट के अंदर हम इसकी भी बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट रख के लेके आपके सामने रख सकते हैं कि BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF इन सबको मिला करके टोटल 26,000 की वैकेंसीज आपके सामने है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, तो ये वैकेंसीज टेंटेटिव है दोस्तों। यदि लास्ट वैकेंसीज की बात करें 2022 वाली, तो उसमें पहले जो वैकेंसीज निकली थी उसकी दुगुनी वैकेंसीज लेटर ऑन पीरियड में हो गई थी। तो ये जो वैकेंसीज अभी हमें 26,000 दिख रही है, यह भी बढ़ते बढ़ते 50,000 के आसपास पहुंच जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें वेबसाइट जो है SSC की, उसको निरंतर वो अपडेट करेंगे, उसमें हमें देखने को मिलेगी। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरते हैं वो सर्व एनीवेयर इन इंडिया, भारत के अंदर उनकी नियुक्ति कहीं पर भी की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 23 वर्ष होगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो इसमें अपना फॉर्म फिलअप करता है उसका जन्म 2 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। और ये जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी, उसको कट ऑफ डेट मान करके काउंट की जाएगी। और उसके साथ में अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी दी गई है, अर्थात SC ST के लिए 5 वर्ष है, अर्थात वो 28 वर्ष का होने तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है, अर्थात वो 26 वर्ष उनकी अपर एज हो तो भी वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा एज लिमिट सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है 18 से 23 वर्ष। 18 आपकी न्यूनतम और 23 अधिकतम होनी चाहिए। हम ये जो वैकेंसी है यूनिफॉर्म के रूप में आपका देश सेवा में सपना साकार करने वाली बहुत शानदार वैकेंसीज हैं। इसके महत्वपूर्ण जो एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट्स हैं उनको हम अभी मोटे तौर पे देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात करें इस एग्ज़ाम का जो बहुत अच्छा चरित्र है वो है 10th क्लास एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में बहुत ही उम्दा तरीके से सभी युवा बेरोजगारों को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें जो न्यूनतम क्लासिफिकेशन रखी गई है वो 10th क्लास एग्जामिनेशन की, और वो कब तक पास होना चाहिए 1 जनवरी 2024 को। अर्थात यदि कोई अभी 10th में पढ़ रहा है तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उस समय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2024 तक यदि रिजल्ट आ जाता है, यदि 1 जनवरी 2024 तक वो 10th क्लास डिक्लेयर्ड होता है तो वह फॉर्म भर सकता है। यदि वो कैंडिडेट एसेंशियल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको नहीं प्राप्त कर पाता है 1 जनवरी 2023 तक, तो उसको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सीधे शब्दों में कहें 10th क्लास 1 जनवरी 2024 को पास किया हुआ होना चाहिए। ये न्यूनतम योग्यता रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ में जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के हम आगे देखेंगे कितने मैक्सिमम मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें C सर्टिफिकेट वालों को 5%, B सर्टिफिकेट वालों को 3% और NCC A सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स मिलते हैं। और ये जो 2% किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, अर्थात एग्ज़ाम जितने नंबर का होगा उस एग्ज़ाम के जो टोटल मार्क्स होंगे उनका 2% NCC A सर्टिफिकेट वालों को मिलता है। यह देखने की चीज़ है। और यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो मार्क्स है वो उनको ही ओनली प्रोवाइड होंगे जो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर टिक करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर इसको टिक नहीं करता है तो उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। अब बात आती है सबसे क्रूशियल चीज़ की, ये अप्लाई कैसे करना है। तो निश्चित तौर पे अप्लाई करने के लिए sscnic.in ये वेबसाइट है, यहीं पर जा कर के करना है। और इसके 2 फेजेस हैं। एक तो इसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, और दूसरे में उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसको हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखें 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले फॉर्म भर दें, नहीं तो ये जो सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिली है वह मिस हो सकती है। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो सिर्फ 100 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है अनरिजर्व के लिए, और ST, SC और ESM के लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी गई है। और फ़ीस को पे करने का तरीका भी ऑनलाइन है, वो आप UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से,
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से, किसी भी कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। और करेक्शन की हमने बात करी, किसी भी कारण से यदि फॉर्म फिल करते समय कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको करेक्ट करने की सीमा 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 के बीच में रखी गई है। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप लोग अपना जो फॉर्म है वो पहली बार में ही इतने अच्छे ढंग से भरें कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहे और इस चीज़ को अवेल करने का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ दी गई है इसमें भी कुछ चार्जेस भी रखे गए हैं। 200 रुपये फर्स्ट टाइम में और 500 रुपये सेकेंड टाइम में करेक्शन करने के लिए। तो चूँकि एग्ज़ाम की फ़ीस ही जब 100 रुपये रखी गई है तो ऐसे में 200 रुपये और 500 रुपये खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। फर्स्ट टाइम में जो आप इन्फॉर्मेशन फिलअप करें वो अच्छे से करें। आइए और देखते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, कि एग्ज़ाम के सेंटर जो होंगे वो सबसे बड़ी चीज़ है रीजनल ऑफिसेज वाइज होंगे। आप जिस रीजनल ऑफिसेज को ऑप्ट करेंगे वहीं के होंगे। जैसे सेंट्रल रीजन है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, तो ये जो लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में से आपको 3 प्रायोरिटी के अंतर्गत 3 सेंटर देने होते हैं। ईस्टर्न रीजन के भी सेंटर दिए हुए रखे हैं सामने, इनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात करें दूसरे में कि KKR कर्नाटका केरला रीजन बनाया गया है, मध्य प्रदेश रीजन बनाया गया जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रखे गए हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन बनाया गया है, नॉर्थ रीजन बनाया गया है। नॉर्थ रीजन के अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को रखे गए हैं। और ये सारी सिटीज़ हैं जो आप यदि इन स्टेट से आते हैं तो इनमें से किसी 3 को प्रायोरिटी के आधार पे आप चुन सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। इसी प्रकार यदि आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आते हैं जिसके अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आते हैं तो आपको इन सेंटर में से चुनना होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेंटर के लिए रीजन तय की गई है, उस रीजन में सिटीज़ दी गई है, उस सिटीज़ में से आपको 3 प्रायोरिटी पे सेंटर भरने हैं। और यहाँ जो चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनको 3 सेंटर के ऑप्शन देने हैं अपने ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में। उनमें से कोई एक सेंटर उनको दिए जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उनको उसी में से सेंटर मिले। अब हम बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये जो एग्ज़ाम होगा उसकी स्कीम क्या होगी, एग्ज़ाम किस ढंग से लिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसके अंदर 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए के अंदर रीजनिंग होगी, पार्ट जो बी होगा उसके अंदर जीके होगा, जनरल नॉलेज होगा, पार्ट सी के अंदर जो है वो मैथ होगी, और पार्ट डी के अंदर हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से आपको एक लेना पड़ेगा। जो साथी ये बहाना बनाते हैं कि हमें इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश नहीं आती है तो उनका ये बहाना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये जो 4 पार्ट के एग्ज़ाम होंगे प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। हर सवाल 2 नंबर का होगा। मैं रिपीट करता हूँ, हर सवाल 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से हर पार्ट 40 नंबर का हो जाता है और टोटल एग्ज़ाम 160 नंबर का हो जाएगा। 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर। और इस प्रकार ये जो एग्ज़ाम है वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में आपको देना होता है। कंप्यूटर बेस होगा, इसकी हम बात चर्चा कर चुके हैं। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड के अंदर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न के सामने ऑप्शंस लिखे हुए होंगे, उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करें सोच समझ के करें, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपके काटे जाएंगे। अर्थात यदि 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जितने क्वेश्चन करें वो आप सोच समझ के उनको करें। और जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद में टेंटेटिव आंसर की जो है वो SSC की वेबसाइट पे आपके सामने रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या चीज़ें मोटे तौर पे आने वाली हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस की बात करें या रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही जो नॉन वर्बल चीज़ें होती है, समानताएं, असमानताएं हो गया, विजुअल मेमोरी हो गई, रिश्तेदारी रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन हो गए, चित्र देख करके उनमें अंतर ढूंढना, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और यदि हम जीके जनरल नॉलेज की बात करें तो उसके अंदर
वही ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अब हम बात करें यदि चौथे पार्ट की हिंदी और इंग्लिश, तो उनमें से आपको एक चूज़ करना है, वो जो है वो बेसिक क्वेश्चंस उसके आपको मिलेंगे। ये एग्ज़ाम स्कीम की बात कर ली हमने। अब एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, या जिसको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि जो पीईटी होगा वो किस रूप में होगा। तो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जनरल मेल्स के लिए, 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। एक बार पुनः देख लें, 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और यदि आप फीमेल हो तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ये दोनों जनरल मेल्स और जनरल फीमेल्स के लिए हैं, और जो लद्दाख के लिए है उनको अलग क्राइटेरिया दिया गया है। आप में से अधिकतर लोगों को, मेल है तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट के अंदर। ये जो पीईटी है वह इसके अंदर रहेगा। उसके बाद में हम हाइट की बात करें तो मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, वहीं फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। ये जो हाइट की हमने बात करी वो मेल के लिए है और फीमेल के लिए है, जनरल मेल और जनरल फीमेल के लिए है। वहीं जो लोग SC ST OBC इन कैटेगरीज से आते हैं तो उनके लिए फिर अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे ST मेल्स के लिए 162 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर है। ये सारे अलग अलग क्राइटेरिया रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो जनरल मेल्स हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना होना चाहिए, जिसको वो 5 सेंटीमीटर फुलाए, इस रूप में होना चाहिए। और जो कैटेगरीज वाले हैं उनको और रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे ST जो है उनको 76 सेंटीमीटर उनका न्यूनतम माना गया है। तो मोटे तौर पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल्स हैं उनका 80 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना होना चाहिए, जो 5 सेंटीमीटर फुलाया जा सके। वेट की होगी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए, इतना ही इसमें लिखा गया है। और फीमेल्स के लिए किसी भी प्रकार का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन एक बार आप जब एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME कहा जाता है। तो ध्यान रखें, जब आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड्स पड़ेगी। इसके अंदर आपको 10वीं की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका NCC सर्टिफिकेट, और उसके बाद यदि आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट, ये उस टाइम आपको मेडिकल के टाइम में लेके जाने होते हैं। इससे पहले इन सारे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो SSC GD जो एग्ज़ाम है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी इसी के जो सर्टिफिकेट है, जो डिटेल है एडवर्टाइजमेंट का, उसके माध्यम से आपको दी जा रही है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि हर कैटेगरी के लिए न्यूनतम सीमा भी, हालांकि कट ऑफ जो मेरिट होती है वो हमेशा इनसे ऊपर जाती है, तो यहाँ तक मार्क्स आ ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम जो कट ऑफ है कि कम से कम इतने तो आने ही चाहिए मेरिट से ऊपर, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा मेरिट के अंदर। NCC के सर्टिफिकेट के मार्क्स की हमने बात करी थी, तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। हम जानते हैं, हमने ऊपर देखा है कि 40-40 नंबर के 4 पार्ट हैं, तो इस प्रकार से जो टोटल एग्ज़ाम हो जाता है वह 160 नंबर का हो जाता है। तो जो 5% जिसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उसको 8 नंबर, 5%, 160 का 5%, 8 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपसे ली जाएगी कि आप BSF में, CISF में, CRPF में, SSB में किस में जाना चाहते हो, ये फॉर्म फिल में आपसे लिया जाएगा। तो ये मोटा मोटी एडवर्टाइजमेंट के अंदर विभिन्न सारी चीज़ें दी गई थी। और निश्चित तौर पे कोई कैंडिडेट यदि गिल्टी होता है मिसकंडक्ट का, एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कोई चीज़ करता है जो अलाउड नहीं है, तो उसके अलग अलग
वो पेनल्टीज़ रखी गई हैं। तो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और उसके बाद में और महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं जो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, एग्ज़ाम में काम आ सकती है। यहाँ ध्यान रखें कि जो फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाकर के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रेडी रखने चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आएगी, ईमेल आईडी होना चाहिए, वो भी OTP से वेरीफाई होगा, आधार नंबर होने चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एसएससी की वेबसाइट पे स्टार्ट कर सकेंगे। और आगे हम इसका रूप भी देखेंगे कि किस रूप में ये आपके सामने आएगा। ये कुछ ऐसा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी ये जो बेसिक डिटेल है ये एस रूप के अंदर आपका पहुंचेगा कि डू यू हैव आधार नंबर, फिर आपके आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर, आपकी आईडी कौन सी यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, आराम से देख करके भरें। और ई मित्र वाला भी कई बार आपकी इसमें मदद कर लेता है। और एडिशनल आपकी कैटेगरी है, नेशनलिटी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो राज्यवार हैं और जिलावार हैं। राज्यवार इन द सेंस कि हर स्टेट को कुछ वैकेंसीज दी गई है और जो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट है उनकी अपनी वैकेंसीज हैं। तो उसका भी फ़ायदा यदि आप उस एरिया से आते हैं तो लें, और जो आपका मूल निवास है उनके अनुसार आप इसकी फॉर्म फिल करते समय स्टेट और यूटी और डिस्ट्रिक्ट को ढंग से भरें। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। एक बार जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर आपको भरना होगा दोबारा। इसके अंदर आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। वो ऐसा फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो, और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। उन इन्फॉर्मेशन को आप इस रूप के अंदर फिलअप करोगे आराम से, और इसमें फिलअप करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और फ़ोटो जो है कई बार सही नहीं भरने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखें, ये जो फ़ोटो दिया गया है ये फ़ोटो एकदम सही है। बाकी वाले फ़ोटो जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा कलर है, इसके अंदर टू क्लोज है, ये इसके अंदर हैट है, ये धुंधला है, ये टू डार्क है, इन्वर्टेड है। ये सारे फ़ोटो से आप बचें। साफ़ सुथरा एक ऐसा फ़ोटो जिसमें आपके दोनों कान दिख रहे हो और स्पष्ट फ़ोटो आया हुआ हो, ऐसे फ़ोटो का आप चुनाव करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों ये थी एसएससी से जुड़ी हुई, उससे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है। एक सुनहरा मौका है युवाओं के लिए। और ध्यान रखें 24/11/2023 स्टार्टिंग शुरू हो चुका है और 31/12/2023 इसकी लास्ट डेट है। बिना लास्ट डेट का इंतज़ार करें, आप लोग तुरंत एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिलअप करें और फरवरी-मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि फरवरी-मार्च का एग्ज़ाम, रिज़ल्ट, पीईटी, मेडिकल सब करके हो सकता है आपको जुलाई के बाद इसमें वर्दी पहनने का और देश सेवा करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों बहुत सारी शुभकामनाएं उन युवाओं को जो रोज़गार की प्राप्ति के लिए निरंतर एफर्ट कर रहे हैं और 26,000 की वैकेंसी उनको मिली है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत सारी शुभकामनाएं चीज़ है, इसमें रोज़गार प्राप्ति का सुनहरा अवसर प्राप्त करके स्वयं के लिए और अपने माता पिता के लिए वर्दी के साथ देश सेवा का गौरवपूर्ण मौका प्राप्त करें। बेस्ट विशेष।